दी, तालीम दी, तो दो बड़े नाम थे जिनका यीशु जिक्र करते थे। एक नूह था और दूसरा लूत। इन दोनों के अदवार बरगश्तगी के अदवार थे। इन दोनों के टाइम में बरगश्तगी अरूज पर थी। नूह के वक्त नूह अकेला रासबाज था, सारी दुनिया गुमराह हो गई थी। कितनी हैरानी की बात है। नूह और उसका खानदान बचा था, इससे मुराद पूरी दुनिया बदकार हो गई थी। आप अंदाजा लगाएं कि रूए जमीन पर खुदा नहीं चाहता कि दुनिया को हलाक करे, लेकिन दुनिया में रासबाज मिलते ही नहीं है। उस टाइम जब खुदा ने दुनिया को तूफान के साथ, पानी के साथ गर्क किया, उस वक्त नूह और उसके खानदान के अलावा कोई रासबाज, किसी ने नूह के पैगाम को नहीं सुना। नूह के टाइम में बहुत मुनादी की गई, आज भी मुनादी बहुत हो रही है। नूह का लोगों ने मजाक उड़ाया, आज भी लोग ईमानदारों का और सच्चे खादमों का मजाक उड़ाते हैं। जब मैं ये कहता हूं कि खादमों की मुखालफत ना करो, तो मैं सच्चे खादमों की बात कर रहा होता हूं। मेरी बात समझ रहे? कई लोग उसे मिस इंटरप्रेट करके आगे पेश करते हैं। जब मैं ये कहता हूं कि खादमों के बारे में नकम्मी गुफ्तगू ना करो, तो मैं जो खुदा के सच्चे खादिम हैं, जो दयानतदारी से खुदा का काम कर रहे हैं, जिनको खुदा ने बुलाया है, मैं उनकी बात कर रहा होता हूं। वो अकेला, उसकी बीवी, उसके बेटे और उनकी बीवियां, इनके अलावा पूरी दुनिया में कोई रासबाज नहीं था। यीशु ने नूह को कोट किया। और जब लूत की बात हम करें, तो लूत के दौर में भी बरगश्तगी इतनी अरूज पर थी कि लिखा है कि खुदा ने कहा कि सदूम और अमूरा के लोगों की बदकारी मेरे कानों तक पहुंची है। उनका गुनाह चीख रहा था, उनकी बदियां चीख रही थी। जैसे आज आप देखें, गुनाह और बदी का बोलबाला है, और लोग गुनाह को, नापाकी को पानी की तरह पी रहे हैं, जैसे आप पानी पीते हैं। उन्हें कुछ परवाह नहीं है। इन दोनों के अदवार बरगश्तगी के अदवार थे, इसलिए खुदा यीशु ने नूह को भी कोट किया। यीशु ने कहा, जिस तरह नूह के अयाम में, दिनों में हुआ, वैसे ही इब्ने आदम के आने के वक्त होगा। जिस तरह लूत के जमाने में, लूत अगरचे इब्राहिम का रिश्तेदार भी था, लेकिन उसका जो चुनाव था, पता है आपको, वो पस्त था। देखिए मेरे साथ, पैदाइश 13वें बाब की 10वीं आयत हम तिलावत करेंगे। पैदाइश 13वें बाब की 10वीं आयत मुकद्दसा। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन की सारी तराई, यानी वो इलाका जो जरखेज था, जमीनें जरखेज थी, ज़राई रकबा था। हाँ जी, जब रोटी तकसीम करने वाले या तो भुखे रह जाते हैं, तो या बहुत ही राजे जाते हैं, क्योंकि वो बोटियां साइड ते कर लेंगे। इवें भी होंदा है, बाकियां नूं एवें विचारियां नूं गर्दना पा पा के दई जाणगे। कुक्कड़ दे